दोस्तों इस खबर को देखने के बाद आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं, आपको आना चाहिए मजा, क्योंकि ये खबर दिखाती है कि अमेरिका भारत के मिसाइल प्रोग्राम से कितना ज्यादा डर रहा है। और जब अमेरिका डर रहा है तो आप सोचिए कि चाइना की क्या हालत होगी, क्योंकि अमेरिका तो भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है और ना ही भारत और अमेरिका की कोई दुश्मनी है और ना ही भारत की ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे ये लगे कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के अगेंस्ट किया जाएगा। उसके बावजूद अमेरिका खौफ में है, अमेरिका को डर लग रहा है, तो सोचिए कि चाइना क्या ही खौफ में होगा भारत के मिसाइली जंगी बेड़े को देखकर। लेकिन आखिरकार ये पूरी खबर है क्या, तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। जो तमाम डिफेंस सोर्सेस हैं उनके हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका का जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है उसने भारत के अगेंस्ट में एक प्रेशर टैक्टिक अपनाने की शुरुआत कर दी है और ये लोग आने वाले समय में भारत के ऊपर अब दबाव बनाएंगे कि भारत अब MIRV वाली मिसाइलों को ना बनाए। अब आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि MIRV आखिरकार क्या बला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। वैसे तो मैंने पिछले एक साल में इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। उदाहरण के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिसाइल तो एक है, लेकिन हम इसके अंदर 10 से 15 परमाणु बम तक लगा सकते हैं। और अगर हमें अपने दुश्मन देश के 12 शहरों को एक साथ तबाह करना है तो हमें 12 अलग अलग मिसाइलों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ही मिसाइल छोड़ेंगे जो कि 12 शहरों को तबाह कर देगी, क्योंकि इसके ऊपर 12 परमाणु बम लेके जाने की क्षमता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मात्र आप एक ही डायरेक्शन में छोड़ सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। इन फ्यूचर कभी जाकर हमारी दो फ्रंट से लड़ाई हो जाती है, पाकिस्तान की साइड से और चाइना की साइड। ऐसे में हमें 4 पाकिस्तान की लोकेशंस को टारगेट करना है, जो लोकेशन अलग अलग होंगी, और 6 से 7 ऐसी लोकेशन होंगी जो कि हमें चाइना की तबाह करनी है। अब ऐसी कंडीशन में भी हमें सिर्फ एक ही मिसाइल का इस्तेमाल करना है और एक ही मिसाइल हमारा काम कर देगी। सबसे पहले तो हमारी मिसाइल ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में और वहाँ से 10 से लेके 12 अलग अलग परमाणु बम या फिर कोई साधारण बम को रिलीज कर देगी। और उनकी कैपेबिलिटी भी ये होती है वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, यानी कि 12 के 12 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और इन्हें हम अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में छोड़ सकते हैं। और यही वो वजह है जिससे कि MIRV कैपेबिलिटी को बहुत खतरनाक माना जा सकता है। इनफैक्ट माना भी जाता है और आज की तारीख में बहुत ही कम ऐसे देश है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। आपको मैं एक उदाहरण से बताऊं तो भारत, रूस, चाइना और अमेरिका के पास ही ये कैपेबिलिटी है, एक जेन्युइन और रियल MIRV कैपेबिलिटी। और इन फ्यूचर भारत जितने भी ICBM बनाएगा, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलें, इनकी रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर से ऊपर होगी। और इन सारी मिसाइलों के अंदर हम MIRV टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेंगे और यही है भारत का लक्ष्य। और इसी लक्ष्य से अमेरिका डर रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इनका इस्तेमाल आज तो हो रहा है चीन के अगेंस्ट में या फिर पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब से 30-40 साल बाद जब भारत आ जाएगा एक अच्छी पोजीशन में, यानी कि उस पोजीशन में जिसमें आज चाइना है और अमेरिका को सीधा टक्कर देगा, तो ऐसे में भारत के पास इतनी घातक टेक्नोलॉजी होगी कि वो सीधा अमेरिका की धरती तक को टारगेट बना सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में जाके कुछ भी ऐसा हो, और इसी वजह से इनकी जो US आर्म कंट्रोल एसोसिएशन है वो बनाना चाहती है भारत के ऊपर प्रेशर। लेकिन अब बात आती है कि क्या इस प्रेशर से कुछ होगा, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो मात्र फालतू की चीजें हैं, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत पर किसी का प्रेशर नहीं चला और ना ही कभी चलने वाला है। हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेटर है। लेकिन दोस्तों आप ये बात जरा सोचिए कि अमेरिका आज से 30-40 साल की बात को सोच के डर रहा है, तो फिर आज के टाइम में चाइना की हालत क्या होगी भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप चाहें तो भारत के भले ही किसी भी हथियार पर क्यों ना सवाल उठा दें कि भारत के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास खुद के बेहतर लड़ाकू विमान नहीं है, या फिर भारत के पास ये हथियार नहीं है, वो हथियार नहीं है, लेकिन भारत के पास एक ऐसी चीज है जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, वो है भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी। भारत के पास वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइलें मौजूद हैं। हमारा मिसाइल बेड़ा वर्ल्ड की टॉप 3 मिसाइल बेड़ों के अंदर आता है। इनफैक्ट चाइना से भी अच्छा है हमारा मिसाइल बेड़ा। जी हाँ, चाइना के पास भी ढंग की हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन हम प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाकर अपनी सेना में शामिल कर चुके हैं। हमारी MIRV कैपेबिलिटीज कई देशों से बहुत अच्छी हैं, फिर वो चाइना ही क्यों ना हो। फिर चाहे आप हमारी ICBM उठा लीजिए या फिर सुपरसोनिक मिसाइल उठा लीजिए, हम चाइना को हर मामले में टक्कर दे रहे हैं। इनफैक्ट उनसे सुपीरियर हैं, बहुत सुपीरियर हैं। इसलिए आपको इस बात पर
गुस्सा नहीं आना चाहिए कि अमेरिका ये कह रहा है वो कह रहा है। आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि आज दुनिया की सुपर पावर कंट्री भी भारत के मिसाइल बेड़े को देखकर डर रही है, और इसके लिए हमें हमारी डिफेंस एजेंसियों जो कि मिसाइलों का निर्माण करती हैं, जैसे कि DRDO और जितनी भी ऐसी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं जो कि भारत के लिए मिसाइलों का निर्माण करती हैं, उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए।